सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टोरी अपनी स्टार्ट करते हैं ट्विटर लव्स हिज स्टूडेंट के पार्ट 6 के साथ। उससे पहले गाइस, मेरे को बताना चाहती हूँ कि जो भी मुझे हिट कमेंट कर रहा है, जिसको मेरी स्टोरी से प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वो मेरी स्टोरी ना सुने ना देखे। मैंने उनको कमेंट भी करी थी कि मेरी स्टोरी को पसंद नहीं है तो आप नहीं देखें। मैंने उनको कुछ पहले भी बोल चुकी हूँ, बट अगर उनको मेरी स्टोरी नहीं पसंद, वो प्लीज़ नहीं देखे मेरी स्टोरी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्टोरी अगर कोई नहीं देखता है, जिसको पसंद है सिर्फ वही देखें, जिनको नहीं पसंद वो ना देखें। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही मेरी स्टोरी सुनने के लिए या देखने के लिए। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जो लंचा है वो विंग के पास आया है और वो ब्लाइंड डेट पे है वहाँ पर। तो उसको नहीं पता कि जो मेरे साथ बैठा हुआ लड़का है वो कौन है। तो वो उसको सीधे बोल देता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं अपने सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ, मैं अपने विंग से प्यार करता हूँ, आप अपने दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत रखिएगा। तो ये सुन के ना विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। बट वो सोचता है कि लंचा ने मुझे बिना बोल के यहाँ पर ब्लाइंड डेट पे आया, मुझे उसने परेशान करने के लिए, चाहे उसका मतलब कुछ भी था, उसने अपनी सिंपलिसिटी में बोला या उसने कुछ भी बोला, बट उसने मुझे हर्ट किया, परेशान किया। उसने मुझसे नहीं कहा कि वो ब्लाइंड डेट पे क्यों जा रहे हैं। तो विंग सोचता है क्यों ना मैं लंचा को थोड़ा बहुत परेशान करूं। तो वो लंचा को ना परेशान करने लगता है और अपनी वॉइस चेंज करके बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंकल ने मेरी मम्मा को पर्सनली फ़ोन करके बोला कि जो लड़का तुमसे मिलने आने वाला है वो तुम्हारा फियांसे है और हमारी शादी जो है वो बचपन में ही तय हो चुकी है। तो जो लंचा होता है वो बोलता है कि बचपन में किसने बोला, पिछले जन्म में भी क्यों ना हुई हो, बट मैं सिर्फ अपने विंग से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे फोन से लगते हो, तुम मेरे हस्बैंड लगते हो, तुम मेरी वाइफ लगते हो, कुछ भी लगते हो, आई डोंट केयर। मैं ओनली फॉर विंग का हूँ। रंजा विंग का है और हमेशा विंग का ही रहेगा। तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कौन हो क्या हो। तो विंग्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे सुन के लंचा के मुंह से कि लंचा उससे प्यार करता है और इतना ज़्यादा प्यार करता है। वो चाहता है कि लंचा ना सबके सामने उसको एक्सेप्ट करे। तो वो ना उसने अपनी एक पोस्ट चढ़ा दी होती है कि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने सब फ्रेंड्स को पहले ही बोल रखा होता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ, तो मुझसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि मैं किसी लड़की से या किसी लड़के से शादी करूँगा। उसके बावजूद अगर तुम मेरा फ़ैन है वो मेरे साथ रहे, जो नहीं है वो नहीं रहे। तो उसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स होती हैं, वो उन्होंने एक फैन ग्रुप बनाया होता है, तो इसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स होती हैं। तो जब वो सुनती हैं तो वो विंग ने उनको ये भी बोला होता है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो ऑफिशियली मुझे अपना अप्रूवल नहीं दे रहा, मुझसे मुझे प्रपोज नहीं कर रहा, मुझसे ना वो बोल नहीं रहा है, तो प्लीज़ मेरी कोई हेल्प कर दो। तो उन फैन गर्ल्स की गर्ल्स ने जो बनाया होता है ग्रुप, तो उन्होंने उसमें ना एक डिसाइड करते हैं वो सब लड़कियां कि हम जाके ना जहाँ पे विंग जो है ब्लाइंड डेट पे लंचा के साथ गया हुआ है, वहाँ पर जाके ना उन दो को ना हम में से कोई लड़की जो है ना वो ना विंग को प्रपोज करेगी। तो एक लड़की बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये काम, मैं प्रपोज करूंगी विंग को। तो वो सब एग्री कर लेती है और बोलती है कि ठीक है तुम ही प्रपोज करोगी। और उसका उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है और वो बॉयफ्रेंड भी जो उसको होता है वो भी विंग का बहुत बड़ा फैन होता है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को अलाउ कर देता है विंग को प्रपोज करने के लिए, ताकि उसको भी उसका प्यार मिल जाए। तो जो विंग ने पोस्ट चढ़ा दी होती है, तो विंग आराम से बैठ कर लंचा के साथ ना मस्ती कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी अगर मैं अभी यहाँ से चला गया और लंचा यहाँ से चला गया तो उसको पता चल गया मैं विंग हूँ, तो वो मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा और मेरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो वो अपना प्लानिंग के लिए वहाँ रुका हुआ होता है और लंचा को परेशान कर रहा होता है। तो लंचा उसको बोलता है कि सॉरी सर, अब जो भी है प्लीज़ यहाँ से जाइए, मैं नहीं चाहता कि हम दो को यहाँ पे कोई देखे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो। तो वो लड़का बोलता है, सॉरी, वो विंग बोलता है कि क्यों मैं क्यों जाऊँ, अब मेरे फियांसे हो, अपने फियांसे से बात करो, मैं भी तो देखो आपका बॉयफ्रेंड कौन है। तो लंचा को ना कहीं डर लग रहा होता है कि अगर विंग यहाँ पे आ गया तो पता नहीं वो क्या करेगा, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे रिलेशन में थी, तो अब और ना बढ़ जाए। तो जो लंचा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि विंग ना जाए, और विंग ना बड़े बड़े मज़े ले रहा होता है लंचा के। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे ना विंग की फैन गर्ल्स आ जाती हैं और वो विंग को मैसेज कर देती हैं कि हम आ चुके हैं। फिर विंग जो है वो अपनी हुडी उतारता है, अपना मास्क उतारता है, अपनी स्पेक्स उतारता है और हाथों से ग्लव्स उतारता है और लंचा को बोलता है कि लंचा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जब लंचा अपने सर ऊपर उठाता है विंग को देखता है, विंग को बोलता है विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं अपनी ब्लाइंड डेट पे आया था। तो वो बोलते हैं कि ओ तुम्हारे अंकल ने ब्लाइंड डेट रखी थी। तो जो लंचा होता है वो बोलता है क्या मेरी ब्लाइंड डेट तुम्हारे साथ थी विंग, तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं। तो विंग बोलता है
लंजा मैं इतनी आसानी से कैसे तुम्हें बोल देता कि मैं तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पे आया हूँ? अगर मैं बोल देता तो मज़ा कहाँ से आता? तो फिर जैसे विंग और रंजा बाहर जाते हैं एक-दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वहाँ पे जो विंग की फैन गर्ल्स होती हैं वो सारी वहाँ पे आ जाती हैं, तो वो विंग को ना घेर लेती है और उनमें से एक लड़की जो है ना वो विंग को जाके प्रपोज़ कर देती है और बोलती है कि आई रियली लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम वैसे भी तो सिंगल हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, हमने कोई न्यूज़ ऑफ़िशियल न्यूज़ तो सुनी नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुमने किसी ने प्रपोज़ किया हो आज तक? अभी तक तो तुम सिंगल ही हो, जब तक तुम सिंगर बने हो, जब तुम सीक्रेट सुपरस्टार सिंगर थे तब भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था या गर्लफ्रेंड नहीं थी। अब तुम सुपरस्टार सिंगर बन गए हो तब भी तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कुछ रूमर्स भी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, प्लीज़ क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? तो विंग बोलता है कि आई थिंक सो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लूँ, बट मैं अभी नहीं बता सकता कुछ। तो वो लड़की बोलती है प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करो, मैंने बहुत मेहनत से ना यहाँ पर इतनी सारी अब तुम्हारी सारी फ़ैन गर्ल्स भी आई हैं, देखो ना मैं तुम्हारे सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, प्लीज़ विंग मुझे एक्सेप्ट कर लो। तो विंग बोलता है कि पहले तुम खड़ी हो जाओ, बोलता ही नहीं जब तक तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं खड़ी नहीं होंगी। तो जो उसकी फ़ैन गर्ल्स होती हैं वो विंग को बोलती हैं कि हाँ विंग येस बोल दो, विंग प्लीज़ येस बोल दो, विंग प्लीज़ येस बोल दो। उन सब की ना प्लानिंग हुई होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि लंसा जो है ना वो ऑफ़िशियली विंग को प्रपोज़ करे और सबको बता दे कि विंग उसका बॉयफ्रेंड है और वो विंग के साथ रिलेशनशिप में है। और जो जो मीडिया वाले होते हैं वो भी छुप के ना विंग की फ़ोटो बना रहे होते हैं, क्योंकि विंग ने उनको भी बुलाया होता है क्योंकि उसको पक्का पता होता है कि जो लंचा है वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है मुझे किसी और के साथ देखकर, या मेरे से कोई चिपके या मुझसे कोई बात करे तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो विंग ने ये सब कुछ ना जानबूझ के करा होता है लंचा के मुँह से सुनने के लिए कि लंचा उससे प्यार करता है। फिर जो विंग होता है वो लंचा को की तरफ देखता है और वो लड़की को जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो लंचा बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरा विंग सिंगल है, मेरा विंग सिर्फ मेरा है, वो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और जो लंचा है ना मतलब वो विंग को ना सबके सामने किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा रूडली किस करने लगता है, सॉफ्ट किस तो बिल्कुल भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गुस्से वाली किस होती है। तो विंग तो था ना वो शॉक हो जाता है और बोलता है, उसको लगता है कि लंचा ना मुझे सिर्फ प्रपोज करेगा और ये सबको बोलेगा कि विंग मेरा बॉयफ्रेंड, बस इतना नहीं सोचा था कि लंचा उसको पूरी मीडिया के सामने पूरी दुनिया के सामने किस कर देगा। और उसकी बहुत सारी फैन गर्ल्स होती ना वो लाइव चल रही थी, तो जब देखते हैं ना कि विंग वो भी लाइव देख रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने विंग का जो होता है वो उस पे हमेशा विंग की कॉन्सर्ट देखते रहते हैं, तो उनको ना ऑफिशियल उनकी फ़ैन की न्यूज़ आती है कि विंग जो है उसको मतलब सबको न्यूज़ आ जाती है। अंकल भी देखते हैं, अंकल बोलते हैं कि मेरे दोनों के दोनों नेफ्यू कितने शेमलेस हैं। तो जब विंग की मम्मा देखती है मतलब सभी देख लेते हैं कि विंग और लंचा जो है वो रिलेशनशिप में है, तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अंकल बोलते हैं कि मैं क्या करूँ अपने दोनों नेफ्यू का, ये दोनों के दोनों बेशर्म है, इनको कोई शर्म ही नहीं है। एक ऑफिस में शुरू हो गया और दूसरा तो पूरी दुनिया के सामने शुरू हो गया किसका निकले। तो विंग जो है वो लंचा को ना थोड़ा-सा पुश करता है, अपने से दूर करता है और बोलता है, "लंचा ये तुम क्या कर रहे हो? पूरी दुनिया में देख रही है।" तो वो बोलता है, "देखने दो, तो इसमें कौन-सी गलत बात है? विंग तुम सिर्फ़ मेरे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरी वाइफ़ हो, तुम मेरे हब्बी हो, तुम सब कुछ ना मेरे हो, ठीक है?" तो विंग बोलता है, "हाँ लंजा मैं तुम्हारा ही हूँ, मुझे कोई नहीं चुरा के ले जा रहा।" तो वो बोलता है कि नहीं, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें प्रपोज़ करने की। तो जो विंग होता है वो ना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और बोलता है, "लंजा तुम ये क्या बोल रहे हो? ये ना मेरी कोई ये मेरी फैन गर्ल है और कुछ भी नहीं है, ये सब प्लानिंग मेरी थी, क्योंकि तुम मुझसे ऑफ़िशियली प्रपोज़ ही नहीं कर रहे थे, तुम किसी को बता ही नहीं रहे थे तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझसे हमेशा छुपके-छुपके मिलते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वज़ह से तुम मुझे प्रपोज़ करो।" तो लंचा बोलता है कि विंग तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम बहुत। तो विंग बोलता है, आई एम सॉरी लंचा, प्लीज़ चलो ना यहाँ से। तो फिर विंग और लंचा जो है वो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको ऑफिशियली उसको अपना लंचा मिल चुका होता है। तो अब वो दोनों घर आते हैं, फिर उनके घर वाले बोलते हैं कि अब हमें लंचा और विंग की शादी करवा देनी चाहिए। तो लंचा बोलता है कि हाँ, हम दो को ना अब शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर कुछ टाइम के बाद हमें दिखाते हैं कि 1 हफ्ते के बाद लंचा और विंग की शादी होने वाली होती है और उनकी तो अंकल बोलते हैं कि हम तो लंचा और विंग की शादी करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम लंजा और विंग की और जेवेजुन और जंगशा। तो जेवेजुन और जंगशा बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, हमारी और मेरी। जेवेजुन बोलते हैं कि मेरी शादी लंजा के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मेन कपल तो लंजा और विंग बन जाएँगे,
और हम तो बेचारे ऐसे ही रचेंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम ना पहले मेरी और जवेजन की शादी करते हैं, फिर म्याऊँ म्याऊँ और नौसंगी की शादी करते हैं, उसके बाद लंजा और विंग की शादी करते हैं। सब एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। तो पहले हम ना जवेजन और जंगशा की शादी करते हैं, फिर हमें दिखाते हैं कि जवेजन और जंगशा की शादी हो जाती है, तो उनकी शादी में वो एक दूसरे के हस्बैंड्स हो जाते हैं। तो फिर म्याऊँ और नौसंगी की भी शादी हो जाती है। अब बारी होती है विंग और लंजा की शादी की, तब तक 1 महीना हो गया होता है। तो फिर वो लंजा और विंग जो होते हैं उनकी भी शादी होती है। तो लंजा जो है वो अच्छे से रेडी हो जाता है और विंग जो है वो भी रेडी हो जाता है और वो वहाँ पर आता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसको उसका प्यार मिल चुका होता है, जिसके लिए उसने इतने साल इंतज़ार किया और इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो फिर वो विंग जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है लंजा को देखने के लिए। तो जो विंग होता है ना, उसने फुल प्रॉपर अपने को ना, उसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है और लंजा ने भी वाइट कलर का ड्रेस ही पहना होता है। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। तो फिर जब विंग होते हैं, उसके फादर उसका हाथ पकड़ के ना उसको ला रहे होते हैं, तो लंजा जो होता है ना, विंग को ही देखे जा रहा होता था, क्योंकि विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो वो ना वहाँ से चलते हुए आता है, तो उसके फादर जो हैं वो विंग का हाथ लंजा के हाथ में देते हैं और लंजा को बोलते हैं कि मेरे बेटे का ना ख्याल रखना, मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है और बहुत ज़्यादा लाड प्यार से मैंने पाला है, तुम मेरे बेटे की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना, इसको हमेशा खुश रखना। तो फिर जो लंजा होता है वो उनसे बोलता है कि अंकल आई प्रॉमिस, मैं आपके बेटे का और अपने विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं इसको कभी कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो उसको फिर को थैंक्स बोलते हैं कि मेरी बेटी की लाइफ़ में आने के लिए और उसको इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए और इतना काबिल बनाने के लिए तुम्हारी वजह से वो एक सिंगर बना और आज एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन भी है। तो जो विंग के पापा हैं वो थोड़े-से इमोशनल हो जाते हैं और विंग जो बोलता है पापा को, "पापा आप क्यों रो रहे हो? मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ जो मेरे लिए रो रहे हो।" तो उसके पापा बोलते हैं, "तुम नहीं समझोगे।" तो वहाँ पे भी अपने पापा को ना हँसाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है, अब तो मैं जा रहा हूँ लंचा के घर हमेशा के लिए। तो उनके पापा को थोड़ा बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ रहते नहीं, और जब 1 महीने से वो उनके साथ कुछ ज़्यादा अटैच हो गए थे, क्योंकि अपने बच्चों के साथ रह रहे थे, उनके बच्चों की शादी थी, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो विंग की जो मम्मा होती है वो उनको सँभालती है और बोलती है कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी लाइफ़ अच्छे से गुज़ार लेगा। तो और लंजा भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और लंजा की फैमिली भी है जो है वो बहुत अच्छी है। फिर फाइनली ना लंजा और विंग की शादी हो जाती है और फिर लंजा और विंग की शादी हो रही होती है। लंजा जब होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो फिर वो जो वहाँ पे प्रीस्ट होता है वो उनको बोलता है कि अब आप वोव्स ले लो अपने। वो तो फिर वो वोव्स लेते हैं, फिर अपने बड़ों बड़ों की भी वोव्स लेते हैं, उनकी भी वोव्स लेते हैं, फिर एक दूसरे को भी वो करते हैं। उसके बाद वो अभी प्रीस्ट उनको बोलता है कि अब एक-दूसरे को रिंग पहनाओ, फिर वो एक-दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उसके बाद जो विंग है वो लंजा की तरफ देखता है और लंजा जो है वो सीधी प्रीस्ट बोलता है कि अब आप अपने हस्बैंड को किस करिए, तो फिर आपकी शादी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो सभी बोलने लगते हैं लंजा को कि लंजा विंग को किस करो, लंजा विंग को किस करो। जो लंजा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और विंग को डर लग रहा होता है कि अगर मुझे लंजा ने यहाँ पे किस करनी स्टार्ट करी तो ये फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा-सा पीछे खिसकता है, बट जो लंचा होता है उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसको ज़ोर से एक सॉफ्ट सी किस करके छोड़ देता है और बोलता है विंग के कान में कि तुम्हें क्या लगा मैं सबके सामने इतना भी शेमलेस नहीं हूँ कि सबके सामने स्टार्ट हो जाऊँगा, तुम बस मेरे साथ रूम में चलो। तो विंग बोलता है कि लंचा सब हमें देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो फिर जो लंचा है उसको छोड़ देता है और अपने सब गेस्ट को अटेंड करते हैं। उसके बाद सभी वहाँ से गेस्ट चले जाते हैं और लंचा और विंग जो होते हैं अपने-अपने लंचा जो भी होता है विंग को अपने लैंड मैंशन में लेकर आ जाता है। तो फिर वो इनकी होती है वेडिंग नाइट। फिर अपनी वो वेडिंग नाइट में अपना जो विंग होता है वो रूम में जाता है, तो पहले वो अच्छे से फ्रेश हो जाता है, बाथ ले लेता है। उसके बाद जो लंचा होता है वो बाथ लेने जाता है, तो वहाँ से जब विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने तो आज तक लंचा को बोला कि मुझे टच मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो वो बहुत ज़्यादा ना डरा हुआ होता है, तो वो ना बिस्तर में घुस गया होता है और जैसे करता है, नाटक लगाता है जैसे वो सोया हुआ हो। तो लंचा वहाँ से आता है और बोलता है, "विंग तुम सो कैसे सकते हो? तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम्हारी वेडिंग नाइट को स्पॉइल कैसे कर सकते हो?" तो विंग ना सोए हुए आवाज़ में बोलता है, "लंजा प्लीज़ सो जाओ ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, प्लीज़ लंजा।"
तो लंजा को ना समझ में आ जाता है कि जो विंग है वो नाटक कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा नॉटी है और बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज़ है, तो उसको पता होता है। तो फिर लंजा जो है जाता है ना सीधे विंग के पास बैठ जाता है और उसके फोrehead पे किस करने लगता है। तो विंग बोलता है, "लंजा मुझे किस नहीं करो ना, मुझे सोने दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, तो मुझे खाना बंद करो।" तो लंजा बोलता है, "मैंने तुम्हें तो फोrehead पे किस की विंग, मैंने कहाँ तुम्हें खाया, अभी तो मेरा सब कुछ बाकी है करना।" तो विंग जो है डटर से उठ जाता है, बोलता है, "लंजा तुम क्या बोल रहे हो?" बोलता है, "हाँ, तुमने तो कहा था जिस दिन हमारी वेडिंग नाइट होगी उस दिन जो तुम चाहो वो कर सकते हो।" तो विंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तो मेरी टच भी नहीं करोगे, तो मेरे करीब भी नहीं आओगे। तो लंचा बोलता है, "क्यों? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।" फिर जो लंचा है वो विंग को चिक्स पे किस करता है, लिप्स पे किस करता है, तो विंग जो है खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी लंचा को किस करने लगता है और दूसरे को एक दूसरे को पहले तो सॉफ्ट किस करते हैं, उसके बाद उनकी किस जो होती है वो ब्रूटली सेडक्टिवली एक दूसरे को किस करने लगते हैं, सक करने लगते हैं। फिर जो विंग है वो बहुत ज़्यादा किस करता है, लंजा को सक करता है उसके नेक पे, उसको बाइट करता है। तो लंजा जो है वो विंग को बहुत ज़्यादा लिप्स पे रूडली सेडक्टिवली बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। तो जब फिर वो उसकी ना नेक पे बाइट करने लगता है और उसके ना विंग को अनड्रेस कर देता है और फिर जब लंजा की ना आवाज़ जो है ना वो भारी हो जाती है, उनको साँस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर वो एक-दूसरे को किस करना छोड़ देते हैं और फिर जो लंजा होता है वो विंग की पूरी बॉडी को किस करता है, सक करता है। उसके बाद फिर वो ना एक-दूसरे का साथ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं, जो विंग और लंजा है वो एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, लाइक, शेयर और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको अब किस तरीके की स्टोरी सुननी है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं आप किस टाइप की स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू और थैंक यू मुझे अच्छी-अच्छी कमेंट्स करने के लिए और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, उसके लिए